अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 420 JGS के बारे में है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है एम पैनल की PLC के मॉड्यूल के बारे में है और इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में है। तो चलते हैं हम अपने इंजन के पास। तो इंजन के पास जो है मैं आपको इसके मॉड्यूल्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा और उसके टैग्स के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे 420 इंजन JGS का जो है एम पैनल है। अभी मैं इसको ओपन करवाता हूँ। ओपन करवा के जो है मैं आपको इसमें PLC दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारे एम पैनल की PLC, ठीक है। अब इसमें जो है हमें जो आज काम करना है वो है हमें PLC जो है 7 नंबर PLC पे काम करना है। जो फर्स्ट PLC देख रहे हैं ये हमारा बस कंट्रोलर है और सेकंड जो है ये हमारे सप्लाई मॉड्यूल है और जो थर्ड जो है ये हमारा कैन बस है। उसके बाद जो है ये हमारे 4 एनालॉग मॉड्यूल आ जाते हैं और जो 5वें नंबर पे जो है ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। अगर PLC नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो ये मॉड्यूल जो है ये हमारे 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो है ये 0 हो गया। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इसकी टैग की बात करें तो टैग जो है इसका है 29K1। तो जो कि आप देख सकते हैं ये है इसका 29K1 का टैग है। अब इस मॉड्यूल के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और कौन कौन सी डिवाइसें हमारी इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने इंजन के पास। तो हो सकता है कि मैं मॉड्यूल के आज एक ही कनेक्शन के बारे में बात करूं, क्योंकि इसके साथ काफ़ी डिवाइसें कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा थ्रोटल और एक्चुएटर है, ठीक है। तो इसके जो कनेक्शन है, जो इनपुट आउटपुट जो हो रहे हैं या इसकी जो भी परसेंटेज वगैरह के कितने परसेंटेज ओपन है या क्लोज़ है, तो वो हमारे जो है एम पैनल के 29। अच्छा, तो ये हमारे एम पैनल के 29K1 के मॉड्यूल में शो करवाएगा। इसके बाद जो है ये हमारा एक इनटेक एयर फ़िल्टर सेंसर है, तो इसका भी बड़ा रद्दो मतलब कि दारोमदार है। तो इसके जो कनेक्शन हैं वो हमारे जो है AVR में जाएंगे। PLC से निकलने के आउटपुट के बाद जो है हमारे AVR में जाएंगे। तो ये है हमारा G पैनल, जो कि हमारे अल्टरनेटर का जो पैनल होता है इसके अंदर भी हमारे कनेक्टर और AVR और कुछ छोटे मोटे ट्रांसफार्मर भी लगे हुए होते हैं। तो ये हमारा G का पैनल है, ठीक है। तो यहाँ इसके जो है कनेक्शन जाएंगे। अच्छा, तो खैर फिर चलते हैं आगे। तो आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस मॉड्यूल से हमारे और कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे इंजन के पास, तो इंजन के पास जो कोर है, कोर के नीचे जो हमारे 2 टर्बो बाईपास जो लगे हुए हैं, जिसको बाईपास भी कहा जाता है, ये 2 टर्बो बाईपास हैं, ठीक है। तो इसके भी जो है इसको ओपन क्लोज़ करवाना, फ्यूल के हिसाब से बाईपास करवाना, कितना परसेंटेज ओपन है और कितने परसेंटेज ये क्लोज़ हैं। तो खैर तो इसके बारे में भी जो है इसके भी जो कनेक्शन वायरिंग जो होगी वो भी हमारे मॉड्यूल पे जाएंगी। तो अभी चलते हैं हम अपने HMI के पास, सॉरी डायनी के पास। तो यहाँ पे डायनी पे भी मैं आपको शो करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी डायनी है, ठीक है। अब डायनी पे चलें तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा एक्चुएटर थ्रोटल है, जो कि अभी हमारा 100% ओपन है, ठीक है। और इसके साथ बराबर में जो 38.6 पे जो है ये हमारा टर्बो बाईपास है, जो कि 38.6 पे है। अब ये हमारा इनटेक एयर की लाइन है और ये हमारा है पावर फैक्टर को रीड करना, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल में जो है पावर फैक्टर के बारे में भी था तो वो मैं आपको बता नहीं सका। तो खैर यहाँ से मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ये हमारी इनटेक की लाइन है। तो इसका जो टेम्परेचर जो हमारी डायनी पे शो हो रहा है, तो ये भी हमें जो है उसी मॉड्यूल के थ्रू जो है हमें डायनी पर शो करवा रहा है। अभी चलते हैं हम अपनी डायग्राम के पास। खैर तो अब हम आ गए अपने डायग्राम के पास। तो जैसे कि मैंने आपको एम पैनल पे आपको PLC के स्ट्रक्चर की बताने की कोशिश की थी, तो ये हमारा एम पैनल की डायग्राम है। तो डायग्राम पे यहाँ देखा जाए तो ये देखेंगे, आप देख सकते हैं +M1। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो PLC का है। तो ये जो है ये हमारा बस कंट्रोलर है, फर्स्ट वाला जिस पे 0 नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ये 1 2 3 4 ये 12 तक इसके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो ये है हमारा सप्लाई मॉड्यूल। उसके बाद जो है ये हमारा मोड बस आ जाता है। फिर उसके बाद जो है 4 हमारे एनालॉग मॉड्यूल आ जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मॉड्यूल नंबर 7 पे। अब मॉड्यूल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये जो मॉड्यूल नंबर 7 है ये हमारा एनालॉग आउटपुट का मॉड्यूल है। तो इस पे जो है वीडियो ज़रा बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है PLC के इनपुट और आउटपुट के बारे में।
अगर आप ये सारी सीरीज़ देख लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हमारे कौन सी पीएलसी पे हमारा एक्चुएटर चल रहा है और कौन सी पीएलसी पे जो है हमारे सेंसर्स हैं और कौन से वाले सेंसर्स हैं, मतलब कि प्रेशर सेंसर हैं या टेम्परेचर सेंसर है और कौन से टाइप के हमारे पास सेंसर यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमारी जैन पाकर की है, जो कि 420 इंजन के बारे में, JGS के बारे में। तो खैर, तो मैं इसमें जो है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ न्यू यूज़र भी आ जाते हैं, तो न्यू यूज़र आ जाते हैं तो अगर मॉड्यूल के बारे में आपको इजीली जानना है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इस मॉड्यूल के सामने जो है इसके नंबर्स और इसकी टैगिंग और कौन कौन से मॉड्यूल हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मॉड्यूल नंबर 7 पे है। तो मॉड्यूल नंबर 7 पे चलते हैं। तो इन मॉड्यूलों के बारे में मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, जो कि बस कंट्रोलर मॉड्यूल है, पावर सप्लाई मॉड्यूल है और बस मोड कैन बस जो है इसके बारे में समझा चुका हूँ। इसके बाद जो है ये हमारे 4 जो हैं एनालॉग मॉड्यूल हैं, जिसमें से एक प्रेशर मॉड्यूल है और 3 जो है हमारे टेम्परेचर के मॉड्यूल थे। तो इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो हमारी पिछली वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो अब चलते हैं जो आज की जो हमारी वीडियो है। तो क्योंकि कुछ हमारे पास न्यू यूज़र भी आ जाते हैं तो जो है कुछ ऐसा होता है कि वीडियो में मुझे शुरू से भी समझाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो भी बड़ी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि वहाँ जब हम लोग एम पैनल के पास गए थे तो वहाँ पे जो मॉड्यूल का जो टेक था वो हमारे पास था 29K1 था, ठीक है, ये वाला मॉड्यूल था। और मॉड्यूल जो है वो हमारे पास है एनालॉग आउटपुट। और अगर आप सिंपली इस डायग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं तो ये जो AO हर जगह पे जो लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि A फॉर एनालॉग एंड O फॉर आउटपुट। अगर यहाँ AI लिखा हो तो मतलब एनालॉग इनपुट होगा। अच्छा, खैर, तो इस मॉड्यूल के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेटेड है, ग्राउंड भी इसको मिलेगा, इंटरनली वोल्टेज सप्लाई जो है 24 वोल्ट ऑल मॉड्यूल पे चलती है, वो भी हमारे सप्लाई मॉड्यूल के थ्रू। अच्छा, तो उसके बाद आगे बात करें तो ये मॉड्यूल नंबर 7 था, जैसे कि मैंने आपको पैनल पे दिखाने की कोशिश की थी। तो इसका जो नंबर है वो 7 है और ये इसका सीरियल नंबर है इस मॉड्यूल का, कि कल को अगर आपका ये मॉड्यूल वगैरह ख़राब भी हो जाए तो आपको इस सीरियल नंबर का जो है मॉड्यूल ला के इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो 7 नंबर मॉड्यूल कैसा है, तो अगर हम दोबारा चलें अपने स्ट्रक्चर पर तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखें जो हमारा फर्स्ट वाला जो शुरू हो रहा है जिसका नाम है बस कंट्रोलर मॉड्यूल, इसका जो नंबर है वो 0 है और हमें आज जो वीडियो बनानी है वो है 7 नंबर मॉड्यूल पे, जो कि ये वाला है। तो चलते हैं इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारा 7 नंबर मॉड्यूल, ये जो कि आप देख सकते हैं। अब इसके कनेक्शन की बात करें तो इसके जो है कनेक्शन जो निकल रहे हैं वो है 11, 12, 13, ठीक है, ये 11, 12, 13 है। और POS जो है उसके बाद लिखा हुआ है TV, उसके बाद लिखा है POS CBV। तो ये इसके टैग हैं जो आउटपुट निकल रहे हैं PFAO PFU, ठीक है। उसके बाद निकल रहा है TAO JAN TIN, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगा, तो इस AO के बराबर में जो इसके नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जो है वीडियो बनाने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो खैर, ये लिखा हुआ 38.1, 38.1, 38.1। तो सारे के सारे जितने भी इसकी आउटपुट की जो डिटेल है, डिटेल जो है जो आउटपुट जो वायरेज आ रही है, इसकी डिटेल के बारे में बताया गया। जो टैग है ये किस चीज़ को जो है इंडिकेट कर रहा है और इसके एनालॉग के आउटपुट पे हमारी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो 38 के पेज नंबर पे चलते हैं। अभी ये हमारा चल रहा है 30, तो पेज नंबर हम 38 पे चलेंगे। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 38, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास टैग आ रहे थे, तो आप ये टैग देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है POS TV, POS CBV। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये एक ही पेज के अंदर है, ठीक है, PFAO PFU। उसके बाद जो है लिखा हुआ है TAO JAN TIN। तो खैर, अब ये जो है, ये जो हमारे मॉड्यूल से जो कनेक्शन निकल रहे हैं, ये उसकी डिटेलिंग है कि आपके पास इस मॉड्यूल की जो आउटपुट में जो चीज़ लगी है वो है क्या और क्या आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, या हम दे रहे हैं, या क्या हो रहा है, ठीक है। तो खैर, तो आगे चलते हैं। तो अब पहले हम इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा PLC का जो है सीरियल नंबर है। उसके बाद जो है P20 पूरी सीरीज़ चल रही है, जो PLC का जो स्ट्रक्चर है हमारा।
मॉड्यूल नंबर हमारा 7 है और ये 0 to 20 मिली एम्पेयर है और 0 to 100%, मतलब अगर 0% है तो यहाँ पे 0% होगा, मतलब 0 मिली एम्पेयर है तो यहाँ पे 0% होगा। अगर ये 20 मिली एम्पेयर आउटपुट करेगा तो यहाँ पे हमारा 100% होगा। अच्छा खैर, तो आगे बात कर लेते हैं। जो इस मॉड्यूल का जो टैग है वो है 29K1। उसके बाद पेज नंबर जो है 29K1 पे मिलेगा। जैसे कि मैंने AO के बारे में बताया था, तो AO जो है ये हमारा एनालॉग आउटपुट है और वायर नंबर जो है ये इसमें हमारी 11 नंबर वायर यूज़ हो रही है और 12 नंबर जो है हमारी स्पेयर है। और इस मॉड्यूल को जो है हमें जो है एक्सटर्नली प्लस मिल रहा है, सॉरी माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, तो उसके बाद आगे चलते हैं तो इससे जो आउटपुट की जो सप्लाई हो रही है, तो ये तो डिटेल की बात हो गई। अब इस मॉड्यूल से जो हमारी आउटपुट की जो सप्लाई जा रही है वो कहाँ जा रही है, पहले इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये हमारा है किस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ से जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, ये है हमारा थ्रोटल वेल्व, जो कि इससे पहले मैंने वीडियो में आपको थ्रोटल या एक्चुएटर बताने की कोशिश की थी। तो फिर तो चलते हैं हम अपने थ्रोटल पे। तो ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 59.3। तो ये दोनों जो हैं ये हमें 59.3 पे मिलेगा। जो माइनस है वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है, जो इसका पॉजिटिव है वो हमारे मॉड्यूल से आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम 59.3 के पेज नंबर पर। तो ये हमारा चल रहा है 38, 48, 52, ठीक है। ये आ गया हमारा 58 और ये आ गए हम अपने 59 पर। तो ये आ गए हम अपनी 59 पर। तो ये है हमारा एक्चुएटर थ्रोटल वेल्व है, ठीक है। ये हमारा थ्रोटल वेल्व है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर जो हमारी वायरिंग आ रही है, तो माइनस जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस हमें डायरेक्ट मिल रहा है, जो कि हमारे कॉमन में लगेगा, ठीक है। और ये जो है 24 वोल्ट सप्लाई से जो है पहले तो हमें इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जब हमें इसको 24 वोल्ट सप्लाई देंगे तो फिर इसका आउटपुट और ये कितने परसेंटेज ओपन है और कितना खुलेगा कितना बंद होगा, तो उसके बाद जो है ये हमें आउटपुट में जो है अपने स्टेटस के बारे में, अपने सब कुछ के बारे में बताएगा और ख़ुद ही अपने आप को फ्यूल के हिसाब से जो है कंट्रोल करेगा। अब ये देखें, तो ये हमारी एक सप्लाई आ रही है, एक कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है गुज़रने के बाद जो है ये हमें इसमें एक्चुएटर में हमारी सप्लाई मिल रही है। तो ये आप समझ जाएं कि ये जो दो पॉइंट हैं प्लस एंड कॉमन, ये हमारे एक्चुएटर को जो है एनर्जाइज करने की सप्लाई है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो PLC से जो आउटपुट आ रहा था, तो वो इसके अंदर जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आ रहा था तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है DRKLP, इस पे लिखा हुआ है DRKLM, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है STACT, ठीक है। अब इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ, इस टैग के बारे में बताने की कोशिश। ये टैग हमें मिलेगा 38.1। तो पेज नंबर चलते हैं 38.1 पे। ये आ गए हम पेज नंबर 38 पे। तो आगे चलते हैं 38.1। तो ये हमारा मॉड्यूल था। अब आ जाते हैं हम 38.1 पे। तो एक तो हमारा ये वाला आ रहा था, ठीक है, DRKLM, और एक ये आता DRKLP, ठीक है। जो ये वाला था ये हमें डायरेक्ट मिला और ये हमें मॉड्यूल के थ्रू मिल रहा है जो DRKLP है। तो चलते हैं इस पे दोबारा, ताकि मैं आपको क्लियर तरीके से समझा सकूं। 59 पेज नंबर पे हम चलते हैं। तो ये आ गए हम अपने 59 पे, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि जो DRKLM था, इसको जो है हमें डायरेक्ट माइनस मिल रहा था, ठीक है। इससे जो है हमें डायरेक्ट माइनस मिल रहा था, जिसमें जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखें माइनस मिली एम्पेयर लिखा है, ठीक है। और जो हमारे मॉड्यूल से जो आ रहा था वो था DRKLP। तो ये जो है ये हमारे जो है डायरेक्ट एक्चुएटर को मिल रहा है और यहाँ से जो है हमें हमारे एक्चुएटर को कंट्रोल भी कर रहा है। और इसके अलावा जो है हमारे एक्चुएटर के परसेंटेज के भी बारे में बताएगा कि हमारा जो एक्चुएटर है वो हमारा कितने परसेंटेज पे ओपन है, या मतलब 100% है, 20% है, 50% है, ये जितना भी है। अब लास्ट में एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, ये STAT आउट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो इसका अगर हम नीचे टैग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हर एक चीज़ पे इस एक्चुएटर पे टैग हैं।
तो फर्स्ट वाला जो टैग है ये हमारे एक्चुएटर को इंडिकेट करवाता है, ठीक है। और सेकंड वाला जो है ये हमारी सप्लाई एक्चुएटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी सप्लाई है। इसके बाद क्या है, उसके बाद ये है मिली एम्पेयर एक्चुएटर, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, जो लास्ट वाला है हमारे पास, ये STA आउट। अब ये जो है ये अगर हमारे एक्चुएटर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे आएगा फेलियर थ्रोटल वेल्व। तो ये आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो है आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं मॉड्यूल के सिर्फ एक ही पॉइंट के बारे में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक्चुएटर की बात आ रही है। क्योंकि आगे जो आएंगे वो टर्बो बाईपास भी होगा, तो उस पर भी एक वीडियो बन सकती है। तो फ़िलहाल मैं एक वीडियो में सारा मैनेज नहीं कर सकता हूँ। तो चलते हैं खैर आगे। अब ये वाली जो लाइन चल रही है, ये जो आउटपुट है इसको भी ट्रेस कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और कहाँ जा रहा है। ये हमें जाना पड़ेगा 41.2 के पेज नंबर पर। तो अभी हमारा चल रहा है 60, तो हम चलते हैं 41 पे। तो यहाँ पे हम पेज पलटते हैं 52, 48, 46, 44, 40, ये आ गया 40। अब यहाँ पे हम चलते हैं। अब जब यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखें 59.3 के पेज से आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पेज नंबर है 41, ठीक है। अब वहाँ से जो हमारा एक्चुएटर से जो आउटपुट निकल रहा था वो ये वाला है। अब ये हमारा जा रहा है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A फॉर एनालॉग होता है और O फॉर आउट होता है। अगर A फॉर एनालॉग है और I है तो उसके साथ उसका मतलब है कि एनालॉग इनपुट है। अब यहाँ है DI, तो DI का मतलब होता है कि डिजिटल इनपुट। तो ये जो हमारा कनेक्शन, जो वायरिंग जो हमारे एक्चुएटर से निकल रही थी, तो उसका जो आउटपुट है वो हमारा आएगा डिजिटल इनपुट के, डिजिटल इनपुट में आएगा। तो ये आएगा हमारे जो मॉड्यूल का जो टैग नंबर होगा वो होगा 30K2 होगा और 30.3 के पेज नंबर में मिलेगा एक्चुएटर ओके। मतलब अगर हमारे वहाँ कोई फेलियर या कोई ऑप्शन, मतलब कोई ऐसे वार्निंग वगैरह नहीं होगी, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा एक्चुएटर ओके है। ये उसका सीरियल नंबर है, P2 और मॉड्यूल नंबर 10 है। तो यहाँ पे नीचे आके अगर हम इसका टैग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर थ्रोटल वेल्व। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि उसका जो सिग्नल आएगा वो यहाँ, ठीक है। अगर हमारे एक्चुएटर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ से जो है हमें इनपुट जो है, जो इनपुट है डिजिटल का, वो यहाँ से क्रिएट होगा। फिर जो आउटपुट होगा वो हमारी डायनी पर आएगा। तो फ़िलहाल जो थी ये आज की वीडियो जो थी हमारी, फ़िलहाल जो है एक्चुएटर पे है। तो आगे बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो नेक्स्ट वीडियो की भी बात कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है थोड़ी देर के बाद ही आ जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस मॉड्यूल को मैं फ़ाइनल कर दूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट की बात करें तो हम चलते हैं आगे। अब ये देखें, ये वाला मॉड्यूल है हमारा, मॉड्यूल नंबर 7। तो अभी जो हमारी वीडियो थी वो POSTV मतलब के थ्रोटल वेल्व के बारे में थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके बारे में आएगी। फिर अगर इसके साथ अगर मैं इसको भी मैनेज कर गया या इसको भी कर गया तो पूरी की पूरी वीडियो इस मॉड्यूल पे कंप्लीट हो जाएगी। तो फ़िलहाल आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।